अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने उर्दू भाषा की समृद्धि पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में तनय सुल्तानिया ने उर्दू भाषा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक मीठी जुबान है। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित करती रही है। भारत की गंगा यमुना तहजीब को सजाने संवारने में इस भाषा ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उर्दू का नहीं, दुनिया की सारी जुबानों में जुबान का अस्तर गिरा है, उर्दू भी उससे मुतासिर है। आप अंग्रेजी गलत लिखने वाले लोगों की कसरत पाएंगे, हिंदी का भी यही हाल है, लोगों के प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा भी होता है। जो अंग्रेजी के स्पोकन ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हिंदी भी सिखाने वाले लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी ज़ुबानों में हिंदी और उर्दू और जो ऐसी ज़ुबानें हैं इसको ठीक से बोलना और ठीक से लिखना सिखाने का इंस्टीट्यूशन वैसा नहीं है, डेवलप हुआ है जैसा विदेशी ज़ुबानों को हम सीखते हैं, फ्रेंच और सारी ज़ुबानें सीखते हैं। तो उर्दू के साथ ये है कि स्तर तो ज़ुबानों का, लिटरेचर का जो एक वबा सी चल गई है। हमारे बच्चे टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ये सब कोर्स ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आप यूनिवर्सिटियों में देखेंगे कि लैंग्वेज और आर्ट्स और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, और ये फिक्र की बात है, तशवीश की बात है, चिंता का विषय है। ह्यूमैनिटीज़ असल चीज़ है, समाज को बनाने बिगाड़ने का काम उसका होता है। तो ह्यूमैनिटीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, लैंग्वेज पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ ये तवज्जो हर जगह घटी है, तो उर्दू में भी घटी है और उसके असरात नज़र आते हैं, उसका असर कमज़ोर हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के अन्य महानगरों के लिए यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की मांग होने लगी है। इसे देखते हुए सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट ने हैदराबाद और पुणे के लिए भी जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि अब तक कंपनी की ओर से इन जगहों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो फिलहाल इन स्थानों के लिए उड़ान सेवा करने में देरी हो सकती है। बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण एक साथ कई स्थानों के लिए विमान सेवा शुरू करने में अड़चन आ रही है। दरभंगा सदर अंचल क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड की वसूली में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को सौंप दी है। बताया गया कि जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान सदर अंचलाधिकारी की ओर से वसूली से संबंधित कागजात कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में राजस्व वसूली घटने के बाद यह शिकायत सामने आई थी कि राजस्व वसूली में कर्मचारी और सीओ के स्तर पर गड़बड़ी की गई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी प्रारंभिक जांच कराई। इसके बाद दोबारा जांच के लिए कमेटी बनाई गई। आरोपित पक्ष की ओर से दस्तावेज नहीं देने की स्थिति में सदर एसडीओ को दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, लेकिन मामले में किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इधर कमेटी के सदस्य जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक बस स्टैंड का अनुमोदित राजस्व वसूली का आकलन वाहन वार दर एवं वाहनों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। बता दें कि वित्तीय गड़बड़ी और सदर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है।
दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 3 मार्च तक चलेगा। आज 21 से 25 वार्ड के लोगों को इसके तहत कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं 20 फरवरी को हुए आयुष्मान पखवाड़े में 1 से 5 तक के वार्ड के लोगों का 147 गोल्डन कार्ड, तो वहीं 22 फरवरी को 6 से लेकर 10 वार्ड के रहने वाले लोगों का 165 गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। दीपक चौरसिया की हत्या व बढ़ते अपराध के खिलाफ दरभंगा में संयुक्त संघर्ष समिति के हरि पासवान के नेतृत्व में दरभंगा आईजी एसएसपी ऑफिस के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में उनकी मांगे थी कि योग शिक्षक दीपक चौरसिया के हत्यारे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हत्या अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक कब तक लगेगी। फेकला पतौर के इलाके में बेलगाम होते अपराधी गिरोह पर लगाम कब लगेगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। के फेकला ओपी के अंतर्गत दीपक चौरसिया जो गुरु था, वरनामा गांव में हत्या कर दिया गया और लाश को करेह नदी में फेंक दिया गया। उस दिन से लगातार हम लोग 2 बार 3 बार आरक्षी अधीक्षक दरभंगा से मिले और एसएसपी ने कहा कि हम अविलंब न्याय दिलाने का काम करेंगे, लेकिन लगभग 2 महीना होने जा रहा है, अब तक जो न्याय नहीं मिला है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, दीपक चौरसिया के पीड़ित परिवार को कोई खोजने वाला नहीं मिला है। इस स्थिति में आज इस इलाके के जनता के द्वारा सर्वदलीय अभियान समिति बनाकर हम एसएसपी और आईजी दरभंगा के समक्ष प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम मांग करने जा रहे हैं अविलंब कांड का उद्भेदन हो। इलाका जो है पतौर ओपी और फेकला का इलाका अपराध मुक्त बने, अपराधियों पर लगाम लगाया जाए और दीपक चौरसिया के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में लहरिया सह धरना स्थल पर ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। इस बाबत एमएसयू जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि 25 फरवरी 2019 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की मांग को लेकर दिल्ली मोड़ NH57 पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठी चार्ज किया गया। छात्रों को लाठी डंडा और पेड़ के मोटे मोटे टहनियों से पीटा गया, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज समेत यूनियन के 7 कार्यकर्ता को झूठे मुकदमा कर जेल में डाल दिया गया था। तब से इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद रखते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के मरवाड़ी कॉलेज प्रभारी नारायण मिश्रा के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य कार्यालय के आगे 1 दिवसीय धरना दिया गया। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नारायण मिश्रा ने कहा कि मरवाड़ी कॉलेज आज एक डिग्री बांटने का अड्डा बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था दूर की बात है, कॉलेज में छात्रों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। काउंटर पर खुलेआम छात्रों से अवैध पैसा वसूल किया जा रहा है। वहीं 15 सूत्री मांग पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभावती ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर कार्रवाई 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी कर शराब कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है, वहीं शराब को नष्ट भी किया जा रहा है। वहीं सप्लाई कारोबार करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए दोनों लोग दरभंगा जिला के रहने वाले हैं एवं दोनों आरोपी का नाम मोहम्मद नौशाद, पिता स्वर्गीय सलाम, मोहल्ला भगत सिंह चौक का रहने वाला है। वहीं दूसरा राहुल कुमार, पिता मनोहर, लालबाग का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने 5 लीटर शराब के साथ एक टीवीएस स्कूटी को भी जब्त किया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में दरभंगा पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने यातायात के नियमों का पालन किया।
सड़क से गुजरने वाले ऐसे कई लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया, जो इस अभियान को समझकर इसका पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यातायात जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के तहत उन लोगों को भी जागरूक किया जा रहा था जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। जिले के 5 टीकाकरण केंद्रों पर 81 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। इस 5 केंद्रों पर 940 टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुल 9% ही वैक्सीन पड़ा। सबसे कम वैक्सीन नगर निगम में 200 की जगह पर मात्र 10 वैक्सीन ही पड़े। सदर प्रखंड में 200 की जगह पर 20, मनीगाछी प्रखंड में 140 की जगह पर 11, योजना भवन टीकाकरण केंद्र पर 200 की जगह मात्र 20 वैक्सीन ही पड़ सके, जबकि पुलिस लाइन अस्पताल में 200 की जगह पर 10 फ्रंटलाइन वर्कर ही वैक्सीन लेने पहुंचे। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में 10 दिवसीय सांस्कृतिक संभाषण की शुरुआत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दीप प्रज्वलन कर की। मंच पर मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष अशोक कुमार झा, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया मौजूद थे। वहीं इस 10 दिवसीय शिविर में 55 छात्र छात्राओं और 15 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। शिविर है अर्थात यहाँ के छात्रों, शिक्षकों तथा आम जन को संस्कृत बोलने और लिखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा भारतीय संस्कृत संस्थान के अधीन एक दूरस्थ शिक्षा केंद्र है, जिसके द्वारा चुने गए महाविद्यालयों में इसका केंद्र का विकास होता है। सीएम साइंस कॉलेज में पहले से केंद्र था। डॉक्टर अशोक कुमार झा इसके संयोजक। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 3 मार्च तक चलेगा। आज 21 से 25 वार्ड के लोगों को इसके तहत कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं 20 फरवरी को हुए आयुष्मान पखवाड़े में 1 से 5 तक के वार्ड के लोगों का 147 गोल्डन कार्ड, तो वहीं 22 फरवरी को 6 से लेकर 10 वार्ड के रहने वाले लोगों का 165 गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर शहर के उर्दू बाजार के कुरैशी मोहल्ले में रात 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी और फायरिंग की गई। इस दौरान शहर के इस पॉश इलाके में घंटों भर आवागमन बाधित रहा। लोग सहमे रहे। हालांकि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन रोड़ेबाजी व तोड़फोड़ के क्रम में दर्जन भर लोगों के जख्मी होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने के साथ पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार के नेतृत्व में लहरसाई समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने इलाके में गश्त लगाने के दौरान लोगों से आवश्यक जानकारी ली, साथ ही संबंधित इलाके में पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई। उसमें जानवर मारने को लेकर के और स्टेज को लेकर के जो स्मेल करता है, आपस में जो सीले थे, इसी के बारे में बताया गया है कि दोनों में पथराव हुआ है। विरोध किया गया था, हटाने के लिए पथराव किया गया। कुछ लोग कहना है कि छत पर से फायरिंग हुई। इस संबंध में जो है कि यहाँ पर लहरियासराय थाना को कैंप करा दिया गया। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लोगों से सब बात हो गई है, इसी संबंध कार्रवाई की जा रही है। बीती रात को उर्दू मोहल्ले में 2 पक्षों में हुई झड़प के बाद आज जहांगीर कुरैशी के द्वारा लहरसाई थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसे लेकर जहांगीर कुरैशी के भाई रुस्तम कुरैशी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चांद कुरैशी के द्वारा की जा रहे कार्य से सिर्फ हम ही नहीं परेशान, बल्कि पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं और इस वजह से कई लोग बीमार भी हो चुके हैं और कईयों ने अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पसंद कर लिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह भी निवेदन किया इस
मामले को जल्द से जल्द समस्या को दूर करे और जो चांद कुरैशी के द्वारा अपने घर में जो जानवर के अवशेष रखे जाते हैं उसे बंद करवाए और जो स्लॉटर हाउस बना हुआ है उसमें वह काम करे। वहीं दूसरे पक्ष से भी मीडिया ने जानने का प्रयास किया लेकिन वो मिल नहीं पाए। 3 राउंड तो मैं अपनी नजर से देखा। कौन लोग किए थे? फायरिंग चांद कुरैशी ने किया और एहसान कुरैशी जो उनका बहन है चांद का यानी तौहीद कुरैशी साहब के दामाद है। एक छत पे था जिनको मैं नहीं देख पाया कौन है। एक फायरिंग छत पे हुआ है वो उनको मैं नहीं देख पाया। इसमें कोई घायल भी हुआ था? घायल हुए मेरा छोटा भाई जो पीछे खड़ा हुआ था। गोली लगी? गोली से किसी को नहीं, पत्थर से घायल हुआ है। मैं घायल हो गया हूँ, मुझे हल्का चोट है, जहाँ से चोट है 4-5 लोगों को चोट है। आप चाहें तो देख सकते हैं पीओ जाकर के जहाँ पे माल जमा होता है उसको भी आप लोग जाकर के नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी पप्पू जस्ट बगल में घर है, देख लीजिए उनका क्या हालत बना हुआ है। मर जाएंगी, जान से खेल रहा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो बंद करो। ये जवाब करने की जगह नहीं है स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट का। आप जाए स्लॉटर हाउस में करो, चोरी करो, क्या करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्लॉटर हाउस में। लेकिन मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ प्रशासन से कि उचित कार्रवाई कर इस चीज को बंद कराया, ये गुंडागर्दी को खत्म करे, बढ़ा जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में 4 सत्रों का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 सत्र तकनीकी सत्र थे। इस तकनीकी सत्र में कुल 78 शोधार्थियों के द्वारा कोविड-19 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए अखिल भारत अभियान को आत्मसात करने के लिए शोध प्रस्तुत किए गए। इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जिन्होंने अपने विचार रखे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था 24 और 25 फरवरी। इस सेमिनार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रतिभागी भाग ले रहे थे। ये सेमिनार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न पहलू हैं, उद्योग, बीमा, बैंक, कृषि, इन सारे पहलुओं पर शोधार्थियों ने अपने अपने विचार रखे। कल उद्घाटन सत्र में माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने उद्घाटन किया। BHU के प्राध्यापक कीनोट एड्रेस दिए और करीब 40 प्रतिभागी ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शामिल। कल और आज दोनों दिन एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। आज के तकनीकी सत्र में 34 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और कुछ देर पहले अभी समापन समारोह समाप्त हो गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा ने की और इसमें मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SK बराल थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस अपने विभाग के